नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और आज उसका जो है प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज एक विशेष प्रोग्राम भी किया जा रहा है, जहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कुछ ही देर में आपको भोग लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आप देखो तो बहुत ही सुंदर आपको नजारा देखने को मिलेगा। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और आप देखो तो यहाँ पे जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। और आपको चित्रों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी और उनके गुरु जी है, गरीबदास जी है, काफी अच्छे अच्छे डेकोरेशन के साथ यहाँ पे सजाया गया। और आप मेरे इस साइड देखना चाहो तो यहाँ पे जो है काफी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है अभी कुछ ही समय में जो है भोग की वाणी प्रारंभ होने जा रही है और यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी को जो श्रद्धालु है वो अपने गुरु, अपने भगवान की जो है स्तुति करने वाले हैं। दूसरी साइड जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और दूसरी साइड आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, वह भी जो है अपने गुरु, अपने भगवान की है वाणी के माध्यम से जो है अपने गुरु भगवान की स्तुति करेंगे और जो है उनको भोग लगाएंगे। तो चलिए कुछ ही समय में जो है ये वाणी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे साथ एक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु वो जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रवीण दवेश वैष्णव। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ ही समय में जो है भोग की जो वाणी है वो प्रारंभ होने जा रही है। तो भोग प्रसाद क्या होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? भोग प्रसाद क्या होता है? भोग प्रसाद एक बहुत ही अनमोल प्रसाद है जो कि वेदों और अमर ग्रंथ साहिब जी की वाणी से तैयार होता है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी के इसमें वस्तुएं डाली जाती है, जैसे गाय का शुद्ध देसी घी और पंचमेवा और भी अच्छी वस्तुएं इसमें डाल के निर्मित तैयार किया जाता है। और परमात्मा की वाणी से, अमर ग्रंथ जी की वाणी से ये बहुत ही पवित्र प्रसाद तैयार होता है। इसको ग्रहण करने से तीनों ताप तो खत्म होते ही हैं और जो रोगी चाहे कैसा भी रोग हो उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। उसका रोग 80% ठीक हो जाता है। और धार्मिक में माने तो इसका लाभ इतना है कि ये प्रसाद ग्रहण करते ही मनुष्य और भक्तों के जो अंदर विचार हैं उसमें एकदम भक्ति की प्रेरणा होती है और भक्ति करते हैं। जैसे पहले ये कपट, झूठ, चोरी, ये सब विचार विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने से मनुष्य में एक नया निर्मित मनुष्य तैयार होता है, एक अच्छी भावना तैयार होती है और उसमें जो आत्मा है बहुत पवित्र हो जाती है, उसको कभी गलत विचार आ ही नहीं सकते। धन्यवाद सर। नमस्कार। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि जो हमारे दर्शकों को ये बताए कि जो भोग प्रसाद है उनमें किन किन खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है? सत साहिब जी, यहाँ पर परमात्मा के लिए हलवा राम तैयार किया जाता है, जिसमें हलवा राम शुद्ध देसी घी, आटा, जल से बनाया जाता है और मेवाओं में काजू, किशमिश, फलों में सेब, संतरा, अनार इत्यादि सामग्रियों का से परमात्मा को भोग लगता है। सत साहिब जी। धन्यवाद। यहाँ के जो श्रद्धालु है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो भोग की वाणी है उसमें किन की स्तुति करते हैं। सर, हम यहाँ पर हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की स्तुति करते हैं और संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो है ये जो वाणी है जो भोग लगाया जाता है उसमें जो है कबीर साहब जी है, जो कबीर जी है, उनकी स्तुति की जाती है। दर्शकों, आप अभी मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी जो है भोग की वाणी है जो प्रारंभ हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो श्रद्धालु है काफी मात्रा में जो है जुड़े हुए हैं। और अभी आप मेरे पीछे देखो तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पे जो है मोतियां लेकर के जो है सेवा संभाल रहे हैं। कुछ भगत जो है सेवा कर रहे हैं और भोग की वाणी जो है वो यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। जैसा कि दर्शकों आप सभी देख सकते हो कि काफी व्यवस्थित तरीके से जो है इस सेवा को सुचारू किया गया है। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अपने जो इष्ट है, अपने भगवान है, उनकी जो है यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। वाणी के माध्यम से जो अमर ग्रंथ साहिब है जो गरीबदास जी द्वारा रचित है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे ये वाणी प्रारंभ हो चुकी है। दूसरी साइड भी देखो दर्शकों तो आपको यहाँ पे जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वह भी अपने भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं। अमर ग्रंथ साहिब है उसको जो है रखा गया है और उस पे जो है चवन सेवा की गई है। और मेरे आप इस दूसरी साइड देखना चाहो दर्शकों तो यहाँ पे आपको जो है हलवे के रूप में यहाँ पे प्रसाद जो है देखने को मिलेगा। और जो आगे है दूसरी साइड आप देखना चाहो
तो यहाँ पे जो है आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, जो भोग की वाणी को लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। दर्शकों आप ये देख सकते हो कि काफी मात्रा में जो है यहाँ पे भीड़ आपको उमड़ी हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अपने इष्ट अपने भगवान की जो है यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। जो वाणी के माध्यम से जो अमर ग्रंथ साहिब है उसके माध्यम से जो है ये वाणी स्टार्ट हो रही है और काफी श्रद्धालु जो है काफी व्यवस्थित तरीके से और काफी सही तरीके से जो है इसको सुचारू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की भगदड़ देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी साइड आप दर्शकों देख सकते हो कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वह भी अपने इष्ट अपने भगवान अपने कबीर साहेब अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की आपको यहाँ पे स्तुति करते हुए दिख रही है। अपने जो अमर ग्रंथ साहिब है उसका जो है चंवर सेवा की जा रही है। यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हो कि काफी मात्रा में जो आपको महिलाएं देखने को मिलेगी जो कि है अपने गुरु जो अपने कबीर साहेब है उनकी स्तुति करते हुए काफी व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ पे सेवा को संभाला जा रहा है। आप देख सकते हो कि काफी मात्रा में जो है ये भीड़ उमड़ी हुई है। व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और आप देखो तो काफी स्वच्छ वातावरण जो अमृत वाणी है जो कहीं ना कहीं अब जो श्रद्धालु है उन पे कहीं ना कहीं असर डाल रही है। काफी व्यवस्थित ढंग से जो है ये सेवा को संभाला जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। दर्शकों आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा और लंबा लेके जाए और दूर लेके जाए तो आप देखो तो चारों तरफ जो माहौल है वो शांति प्रिय जो माहौल आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के बिना किसी प्रशासन के जो अनुशासन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन पे सटीक रूप से व्यवस्थित होती है। जब भी आपको यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनकी वाणी है जो एलसीडी के माध्यम से आपको देखने मिलेगी और यहाँ पे जो वाणी भी चल रही है और वहाँ पे वाणी में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हम विनती करते हैं गुरुदेव उनके बारे में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है। दर्शकों आप देख सकते हो कि काफी जो तैयारी है आज का जो समागम है वो आज से ही प्रारंभ हो गया है और काफी व्यवस्थित तरीके से जो आपको ये सेवा देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो भंडारे का जो प्रोग्राम है वो 3 दिन तक चलने वाला है और आज उसका प्रथम दिन है जो कि काफी स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे जो अपने गुरु अपने इष्ट अपने भगवान की स्तुति करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रणाम स्थल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आके अपने गुरु अपने इष्ट अपने भगवान की स्तुति करते हैं और अपने जो दुख है दर्द है उनसे क्षमा मांगते हैं, अपने पाप कर्मों की जो है माफी मांगते हैं और काफी व्यवस्थित तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये सेवा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अमर ग्रंथ साहिब है उसकी वाणी का इतना प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालु है उनके आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे हैं। जो उनके संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके आंखों से जो है आंसू रूप में जो है उनका दुख उनका दर्द उनका जो स्नेह है अपने गुरु के प्रति वो हमको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ये हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके द्वारा ही देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों आप और दिखाना चाहें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है मुक्ति बोध उसके द्वारा जो श्रद्धालु ने हाथ में पकड़ रखी है महिलाओं और पुरुषों ने और उसके जो वाणी लिखी गई है इसका जो है किया गया और आपको यहाँ पे देखो तो यहाँ जोत भी लगाई गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी को चरणों में अर्पित की गई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनको जो भोग लगाया जा रहा है तो उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपने जो इष्ट है जो ग्रंथ साहिब है उन पे जो है चंवर सेवा कर रहे हैं और ऐसी उत्तम व्यवस्था हमने आज से पहले कहीं नहीं देखी है। श्रद्धालु दर्शकों आप देख सकते हो कि काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे और काफी विहंगम और सुंदर दृश्य ऐसा दृश्य हमने न तो देखा है ना आगे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनमें देखने को मिलेगी। एक हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो भोग की वाणी से क्या लाभ है? भोग की वाणी से लाभ ये है कि जो अपने पाप क्रम है जो बुरे विचार हैं या जो भी मानसिक आर्थिक और सामाजिक परेशानियां हैं वो
इस भोग की वाणी के द्वारा ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे गीता जी में प्रमाण लिखा हुआ है कि जो वाणी होती है वो सदगुरु के द्वारा की जाती है, और सदगुरु के द्वारा जो वाणी की जाती है वो परमात्मा की वाणी होती है और सदग्रंथों से प्रमाणित होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत के अंदर पाठ प्रकाश की वाणी शुरू हुई है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, और संत गिरिदास जी महाराज का अखंड पाठ प्रकाश की वाणी चल रही है। तो भोग वाणी जो है उससे जो भी सुन रहे हैं यहाँ या इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जो भी सुन रहे हैं किसी मीडिया के द्वारा, तो उनको आर्थिक मानसिक शारीरिक लाभ प्राप्त धन्यवाद सर। अच्छा है। तो दर्शकों, भोग लगने के बाद यहाँ पर आप मेरे इस साइड देखो तो जो है श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे हलवा प्रसाद आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मात्रा का ध्यान रखा गया है, क्वालिटी का किस प्रकार से। आपको घी जो है पर आपको हलवे के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छा और स्वच्छ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, भोग लगने के बाद आपने देखा ये जो हलवा है संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है जो आश्रम में आए हैं उनको ये दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।